नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की और खबरें होती है बिहार की। खबरें शिक्षा, रोजगार, पंचायत, गांव से लेकर राजनीतिक तक, राजनीतिक हलचलें क्या है बिहार में, तमाम चीज़ों पर हम खबरें अपडेट करते हैं। आइए पहले जान लेते हैं हेडलाइन। बिहार में हुआ पीएम मोदी का आगमन, शताब्दी समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष नेता ने रखी कई बातें। वहीं ग्राम कचहरी सचिवों का होगा मूल्यांकन। ग्राम कचहरी सचिवों के लिए एक सुनहरा अवसर। पंचायती राज विभाग ने जिलों से मांगी है विस्तृत खाका और पंचायत सरकार भवन बनाने का प्रस्ताव भेजेंगे अब सीओ साहब। 15 जिलों में तैनात हुए अतिरिक्त बल। श्रावणी मेला को लेकर नया एनएच बनाने पर रोक से सूबे की 12 परियोजनाएं लटकी फंसी। और आज पटना में पहुंच जाएगी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मत पेटियां। बीते एक सप्ताह में रिहंद से सिर्फ एक दिन मिला है पानी। अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच की सुविधाएं बढ़ेगी और भोला पर भड़के तेज बोले जल्द बाहर किए जाएंगे। डीएम को घर नहीं तोड़ने की सूचना दी गई थी या नहीं? और इधर बिहार के नियोजित शिक्षक भड़क गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए अब जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। श्रावणी मेला शुरू होने वाला है और श्रावणी मेला को लेकर जहां झारखंड में विस्तृत तैयारी होती है, विस्तृत बाबा नगरी में बैजनाथ धाम में लोगों का, श्रद्धालुओं का आगमन बाबा के दर्शन को लेकर होता है, वहीं बिहार भी इसमें पीछे नहीं है। अपनी खास तैयारी को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। यानी कि आपको बताते चले कि 15 जिलों में तैनात हुए हैं अतिरिक्त सुरक्षा बल। आपको बताते चले कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। पुलिस मुख्यालय से 15 जिलों के अलावा 2 रेल पुलिस जिलों में भी अतिरिक्त तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। यह तैनाती श्रावणी मेला के शुरू होने से एक दिन पहले 13 जुलाई तक प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, यानी कि आज से प्रतिनियुक्त कर दिए जाएंगे। और इधर झारखंड के साथ बिहार में भी पीएम मोदी का हुआ आगमन। जहां झारखंड में करोड़ों रुपए की योजनाओं का सौगात दिया गया, वहीं बिहार को और मजबूत बनाने की पहल की गई। शताब्दी समारोह की अगर बात कर ले तो बिहार के वैभव को न ही कोई मिटा सकता है और न ही झुका सकता है। इसी से पंचायतों में पहली बार महिलाओं को 50% कोटा का अधिकार मिला। हमें 25 वर्षों में नए भारत के स्वर्णिम लक्ष्य को पाना है। बिहार बढ़ेगा तो देश मजबूत होगा, पीएम मोदी का यह बड़ा बयान आया है। शताब्दी स्तंभ युगों युगों तक याद रहेगा। देश के पहले पीएम जो बिहार विधानसभा में आए, नीतीश कुमार ने भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार जितना बढ़ेगा भारत उतना ही मजबूत होगा। बिहार जितना सशक्त होगा भारत भी उतना ही सामर्थ्यवान बनेगा। पूरी दुनिया मानती है भारत विश्व में लोकतंत्र की जननी है। वैश्विक मंचों पर मैं गर्व से कहता हूं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बिहार ने भारत को लोकतंत्र पर चलने का रास्ता सिखाया है। बिहार की गौरवशाली विरासत पाली में मौजूद है। प्रधानमंत्री बीते दिन बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मौके पर वर्तमान व पूर्व प्रतिनिधि, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण भी किया। शताब्दी उद्यमी उद्यान में कल्पतरु का पौधा लगाया। उन्होंने रिमोट से बिहार विधानसभा के संग्रहालय और अतिथिशाला का भी शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार का ये स्वभाव है कि जो बिहार ने स्नेह करता है, बिहार उससे प्यार को और कई गुना करके लौटाता है। मुझे बिहार विधानसभा परिषद में पहले प्रधानमंत्री के रूप में आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मुख्यमंत्री, स्पीकर और यहाँ के जन जन का आभार। कहा कि बिहार विधानसभा का अपना स्मृति समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ एक से एक साहस निर्णय हुआ है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने स्वर्णिम चरखा और स्वदेशी उद्योग अपनाने की अपील की। श्री कृष्ण सिंह यानी श्री बाबू
ने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी थी कि वे सरकार तक बनाएंगे जब ब्रिटिश हुकूमत चुनी हुई सरकार के कामकाज में दखल नहीं देगी। जमींदारी उन्मूलन देश में सबसे पहले यहाँ से हुआ है। और इधर बता दें कि विधानसभा में बना शताब्दी स्मृति स्तंभ 40 फीट ऊंचा है और पीएम ने लगाया कल्पतरु का पौधा। पैदल ही समारोह स्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री की अतिथिशाला और संग्रहालय का भी शिलान्यास किया। और यहां बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज अधिनियम पास किया। बिहार पहला राज्य बना जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। समान भागीदारी और अधिकार के लिए कैसे काम किया जाता है, बिहार विधानसभा का इसका उदाहरण है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं की भागीदारी को बिहार ही यह अधिकार देने वाला राज्य बना। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री इसको लेकर कहा कि देश के पहले पीएम जो बिहार विधानसभा में आए हैं, कहा पीएम का हम सब लोग स्वागत करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के प्रयास से पीएम ने समय दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा शताब्दी समारोह में शामिल होने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल से स्वागत किया। कहा शताब्दी समारोह में पीएम मोदी उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम सब स्वागत करते हैं और सम्मान प्रकट करते हैं। विधानसभा परिषद में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आए हैं, यह बहुत बड़ी बात है, सबको यह दिन याद रहेगा। और इधर पेपर लीक में डीएसपी रंजीत रजक हुए गिरफ्तार। रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्राचार्य के संपर्क में थे डीएसपी। कलई खुलते जा रहा है, लोग गिरफ्तार होते जा रहे हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दे दिया है इस्तीफा। और इधर आपको बता दें कि नया एनएच बनाने पर रोक से सूबे की 12 परियोजनाएं लटकी फंसी। केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में बिहार ने इन सड़कों को एनएच घोषित करने की है मांग। आपको बताते चलें कि बिहार में नए नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। अरसे से राज्य की 12 सड़कों को एनएच घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र के पास पड़ा रखा हुआ है, लेकिन अब तक सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय इन्हें एनएच घोषित नहीं किया है। इसी कारण राज्य की 858 किलोमीटर सड़कें एनएच के रूप में विकसित नहीं हो पाया है। आपको बताते चलें कि इन सड़कों को घोषित होना है एनएच। बेलागंज बलुआ मोड़ से राजगीर तक, छतरपुर जपला डंडवा नबीनगर बारून और मेहसी झापा भाया तेतरिया, महाराजगंज जनता बाजार बनियापुर, बाराहिमा अंग्रेज सुगोली, भेजा नूनरपट्टी और बनियार लोकड़ी सिद्धेश्वरी और चकमका। इसी तरह से अन्य सड़कों को भी इससे जोड़ने की बात कही गई है। और शिक्षकों के हड़ताल अवधि की वेतन की बात चली है। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षक भी एक बार फिर से भड़क गए हैं। कारण यह है कि पदाधिकारियों के द्वारा जो जांच किया जा रहा है तो शिक्षकों को काफ़ी फजीहत की जा रही है, उल्टा सीधा बातें की जा रही है। यहाँ तक कि कुर्ता पैजामा पहनने पर उन्हें सस्पेंड भी किया जा रहा है, उन्हें धमकी भी दी जा रही है। ऐसे पदाधिकारियों से शिक्षक आजिज हो गए हैं और अब आंदोलन के मूड में हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के समझ शिक्षकों से कई प्रश्न भी पदाधिकारियों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के कार्यों से शिक्षक अब भड़क गए हैं। इधर आपको बता दें कि शिक्षकों के हड़ताल अवधि का वेतन, राज्य के वैसे जिले जहां से शिक्षकों को पिछले हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिला, साथ ही जहां के शिक्षकों का मातृत्व अवकाश और बीमारी यानी रुग्ना अवकाश संबंधी पैसा बकाया है अथवा रात अंतर वेतन की राशि जिन्हें नहीं मिली है, उन्हें उसके लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने इस बकायों के भुगतान के लिए जिलों को राशि इस माह के आरंभ में ही दे दी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 8 जिलों अरवल, बेगूसराय, खगड़िया, पटना, सहरसा, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चंपारण को हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान के लिए 66 करोड़ 54,94,260 रुपये दे दिए हैं। और इधर आपको बताते चले कि आंदोलन करेंगे सेवानिवृत्त बैंक कर्मी। 40 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं देश भर में। समाधि जमा पर ब्याज पर बढ़ाने व चिकित्सा बीमा प्रीमियर पर जीएसटी नहीं लेने की है मांग। सेवानिवृत्त बैंक कर्मी देश के 40 करोड़ सीनियर सिटीजन के हित में आंदोलन करेंगे। सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के तीसरे दिन सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पेंशन अद्यतन करने की अपनी लंबित मांगों के साथ ही देश के 40 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के हित में आंदोलन करने के भी निर्णय लिए हैं।
और इधर डीएलएड फेज 2 फेस परीक्षा 26 से होगी। डीएलएड फेज 2 फेस पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सत्र 2021-23 के प्रथम वर्ष और प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के द्वितीय वर्ष परीक्षा की तिथि के साथ परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दी है। प्रथम वर्ष की परीक्षा 26 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित की जाएगी और इधर एनटीए का प्रवेश पत्र जारी 17 को होगी परीक्षा। और डाकघरों में मिल रहा है गंगोत्री का गंगा जल, यानी आप डाकघरों से गंगा जल आप गंगोत्री का प्राप्त कर सकते हैं। पीयू प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 16 जुलाई को होगा और बीते एक सप्ताह में रिहंद से सिर्फ 1 दिन मिला है पानी। इधर बताते चले कि बिहार को सूखे से राहत नहीं मिल रही है। सोन नहर प्रणाली में पर्याप्त पानी नहीं होने से दक्षिण बिहार की स्थिति लगातार बढ़ रही है और इस स्थिति में रिहंद से सिर्फ 1 दिन ही पानी मिला है। और आज पटना में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतपेटियां पहुंच जाएगी। मिस्टर बैलेट बॉक्स के नाम से होता है हवाई टिकट। और इधर डीएम को घर नहीं तोड़ने की सूचना दी गई थी या नहीं, हाईकोर्ट ने पूछा। कोरोना काल के दौरान बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट स्थित बिंद टोली में 1 2 नहीं 300 घरों को तोड़े जाने के मामले में जिले के पूर्व डीएम ने हाईकोर्ट को बताया कि घर नहीं तोड़े जाने से के सरकारी आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच की सुविधाएं बढ़ेगी। केंद्र ने बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1119 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अस्पताल के बाहर निजी जांच घरों के होने वाले शोषण से अब मुक्ति मिलेगी। अब भोला पर भड़के तेज बोले जल्द किए जाएंगे बाहर। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र फिर से अपने पुराने तेवर में हैं। तेज प्रताप यादव ने बगैर नाम लिए लालू प्रसाद के बेहद करीबी भोला यादव पर निशाना साधा है। वहीं नहीं, उन्हें पार्टी से निकाल बाहर करने तक की बातें कही है। और इधर सूखे का संकट, नलकूपों से भी किसानों को राहत नहीं मिल रही है। 3 लाख की जगह मात्र 1.14 लाख हेक्टेयर में नलकूप से हो रही है सिंचाई। बेकार नलकूपों को सरकारी अपने रिकॉर्ड से बाहर करेगी। और एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ी करने पर गैंग से जुड़े हैं डीएसपी। और इधर खुदरा महंगाई की कमी, औद्योगिक उत्पादन। और इधर बात कर लेते हैं ग्राम पंचायतों की। तो ग्राम कचहरी सचिवों का अब होगा मूल्यांकन। पंचायती राज विभाग ने जिलों से मांगी है विस्तृत रिपोर्ट। जिलों को लिखे पत्र के साथ एक फॉर्मेट भी भेजा गया है। पंचायती राज विभाग के ग्राम कचहरी के सचिवों के कार्यों का मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया गया है। इसके आलोक में विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है और ग्राम कचहरी के कार्यों को संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने जिलों को लिखे पत्र के साथ एक फॉर्मेट भी भेजा है जिसमें ग्राम कचहरी से संबंधित जानकारी भरकर मुख्यालय को उपलब्ध करानी है। ग्राम कचहरी के सालाना कितने मामले दर्ज किए गए हैं, इन मामलों में कितने का निष्पादन हुआ है, कितने मामले निष्पादन के लिए लंबित है, बहुत सारी जानकारियाँ इस फॉर्मेट में मांगी गई है। तो यानी ग्राम कचहरी को और सुदृढ़ बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा अब पहल किया जाना शुरू हो गया है। दूसरी अगर पंचायतों की अगर बात कर लें तो पंचायत सरकार भवन बनने का प्रस्ताव भेजेंगे सीओ। यह खबर निकलकर औरंगाबाद से आ रही है। आपको बताते चले कि औरंगाबाद जिले में कुल 71 पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश सीओ को दिया गया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में डीएम सौरभ जोरवाल ने सभी सीओ और राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्व लगान और दाखिल खारिज अभियान, बसेरा लंबित और सीडब्ल्यूजेसी एवं इमरजेंसी के वादों की समीक्षा, सेवान तालाब, डीएफसीसी, आईएल, पुनपुन बराज, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता पर विचार विमर्श किया गया। भूमि विवाद मामलों का निष्पादन करने हेतु सीओ को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। एडीएम ने सीओ को निर्देश दिया है कि जब तक विभाग का मार्गदर्शन नहीं आ जाता तब तक ऑफलाइन राजस्व संग्रह भी किया जाना है। भूमि सुधार उपमर्ता दाऊदनगर द्वारा जमाबंदी की भी बातें की गई है। यानी कि जहां सरकार पंचायत भवन नहीं बना है वहां भूमि चयनित भी कर लिया गया है और भूमि की जांच और अन्य चीज़ों की जांच करने की जिम्मेवारी डीएम के द्वारा उस प्रखंड के सीओ को दिया गया है और इस तरह से वहां पंचायत सरकार भवन बनाने की पहल भी की जा रही है। खुदरा महंगाई में कमी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। जून में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 7.01% पर पहुंची। सब्जियां अधिक सस्ती हुई। और इधर आपको बता दें कि सेंसेक्स पर निफ्टी 1% लुढ़की शेयर बाजार। और
जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहली बार ब्रह्मांड की रंगीन तस्वीरें खींची है। देश छोड़कर भाग रहे राष्ट्रपति के भाई को रोका और नए प्रधानमंत्री की घोषणा। सितंबर में ब्रिटेन चुनाव की बातें हो रही है और ट्विटर पर भिड़े डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला सीईओ मस्क। तो इस तरह से कई बातें खुलकर सामने आ रहे हैं। कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी होगा तो आपको बताते चलें कि अब तालाबों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, तालाबों को भी बनाने की पहल की जा रही है। और देश दुनिया की बात कर लें तो मुंबई, राजकोट समेत कई शहरों में जल कर्फ्यू लग गया है और स्पाइसजेट के विमान में खराबी, मुंबई से दूसरा विमान दुबई भेजा गया। तो चलिए खबरों का सिलसिला हम यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।